साथ उसका भी उसको भी तकमील तक पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने वक्त इनायत फरमाया। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से आज नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ की तरफ से और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से। मुझे चंद बातें अर्ज करनी है। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान का वाक़अतन तारीख़ी दिन है और जिस पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार का प्रोसेस चला है, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत तक कायम और दायम रखेगा, क्योंकि मेरा ईमान जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती है। वो तमाम मामलात जब चल रहे हों तो दिल से दुआ निकलती है। इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर थे और लीडर हैं। मेरी ये आज मैं खड़े होकर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोसेस को और जो पार्टियाँ मुख्तलिफ जगह पे हुकूमतें कर रही हैं सूबों में या मरकज़ में, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और मेरी दुआएं हैं, मैंने ये दुआ इमरान खान साहब के पास बैठ के भी की कि अल्लाह ताला जिनको इक़्तिदार मिला है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, क्योंकि इनकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी के साथ मंसूब हो चुकी है। ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। जो हमारे लीडर हैं, लीजेंडरी और विजनरी लीडर इमरान खान, उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए पार्टियों में इंतखाबात कराए। उन्होंने ये बात उठाई कि तमाम अख्तियारात यहाँ से नीचे की तरफ जाने होंगे, यहाँ पर अख्तियार का इर्तिकाज़ नहीं चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान की आज जिस तरह कहा वज़ीर आज़म साहब ने, उन्होंने ये कहा इमरान खान ने हर मरहले पे, काश वो आज यहाँ मौजूद होते, उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों का हम डट कर मुकाबला करना चाहेंगे। और आज मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके लिए जो लाया अमल अख्तियार करें, पाकिस्तान की सालमियत और बहबूदी का, इक़्तिदार आला के तहफ़्फ़ुज़ का हम सबसे बढ़ के इनके साथ खड़े होंगे पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के लिए। मैं इसलिए जब बात कर रहा हूँ, आज 14 साल बाद मुझे वो लम्हा याद है, मियाँ नवाज शरीफ जहाज़ में सवार थे, मैं इनके साथ था। आज 14 साल बाद वो इक़्तिदार के तरफ आए हैं। मैं तन्हा इनके साथ मुल्तान से वापस आ रहा था। मैंने कहा मियाँ साहब, ये आज रेलिवेंट बात हो चुकी है। मैंने कहा मियाँ साहब, मैं वज़ारत से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। मियाँ साहब ने कहा क्यों, कोई नाराज़गी है? मैंने कहा मियाँ साहब नहीं, मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जो काबीना है वो 14 अफराद पर है और तकरीबन वो सारे पंजाब के हैं। हमारे पास बलूचिस्तान का नहीं है, सिंध का फेडरल मिनिस्टर नहीं है। मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और आप किसी को बलूचिस्तान से बनाएंगे तो मेरा दिल खुश होगा।
पंजाब बलोचिस्तान को नुमाइंदगी मिलेगी। मियाँ साहब ने कहा नहीं आप नाराज़ हैं। मैंने कहा मियाँ साहब एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आया, बुरा वक्त आया, आप पीछे मुड़कर देखिएगा कोई और नहीं खड़ा होगा, जवेद आजमी आपकी पोस्ट पे खड़ा होगा। और वो दौर गुजर गया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आज ये दिन आया है कि 14 साल बाद मियाँ साहब उसी कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ से गए थे। मैं चाह ये रहा था कि छोटे सूबों को मुश्किलात की बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए। आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि ज़्यादा अक्सरियत मियाँ साहब की पंजाब से है। वो अगर तीनों सूबों को अपने साथ रखेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर रखेंगे तो यकीनन वहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात छोटे सूबों के अमन इस्तेकाम के अंदर मौजूद है। वहीं से ताकत नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। वहाँ पे मसक शुदा लाशें नहीं देखना चाहते, कोई इस मुल्क के अंदर ड्रोनों की बारिश नहीं देखना चाहता, कोई पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है, बीमारी है, तकलीफ है, इनमें नहीं देखना चाहता। हम रुकावटें नहीं डालेंगे। हम फैसला करके आए हैं। मैं सारी जो यहाँ जमात बैठी हुई है, तहरीक इंसाफ और उनके साथी, हम ये तहिया करके आए हुए हैं कि हम सच बोलने के लिए यहाँ पे अपोजिशन करेंगे। फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होगी। हमारी अपोजिशन जहाँ हुकूमत बेहतर काम करेगी हम साथी होंगे, लेकिन जहाँ हम देखेंगे कि मामला ठीक नहीं चल रहे, हम सख्त से सख्त तरीन तनकीद करने वालों में से होंगे और इंशाल्लाह ये तनकीद जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक मामला को सही ना कर दिया जाए। मैं जो आपसे ये बात करता हूँ, ये जमहूरियत जो है या अपोजिशन है, मुझे 1985 में हम यहाँ आए, उस वक्त के दोस्त बैठे हुए सामने। 85 में वो जो असम्बली थी वो ज़ियाउल हक साहब की आज़ाद मेंबरों पे असम्बली थी। लोग कहते थे अपोजिशन कौन करेगा। हम जो 22 बंदे थे, हमने कहा हम वजारतें नहीं लेंगे, हम अपोजिशन बनाएंगे, क्योंकि जमहूरियत के लिए या आपका क्या इक़्तिदार और अपोजिशन दो व्हील होते हैं, दो पहिए होते हैं। हम वो पहिया फराहम करेंगे। उस वक्त से हमने जमहूरियत का सफ़र शुरू किया था। जहाँ पर भी मुस्लिम लीग का 21 साल का मेरा ताल्लुक है, मेरा दिल है, वहाँ मेरी जान है, मैंने ज़िंदगी दी है। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जिस दिन भी हमें जमहूरियत के लिए जो फोरम होगा उस पर बात करेंगे, इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, छोटे सूबों के लिए पंजाब के होने के बावजूद हमारी कोशिशें यही होंगी कि इस मुल्क में फौरी तौर पे लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए जाएं और वो तमाम चीज़ें मिला के फिर ये दो व्हील अगर इकट्ठे चल पड़े तो मुल्क चल जाएगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सब ने सोच, आज ये मैच्योरिटी का दौर है। ये आज 60 साल के बाद इस मजलिस तक हम पहुँचे हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन हमने इसके बावजूद अपना सर तस्लीम खम कर दिया है कि ये सियासत का जो पुरअमन रास्ता है, यही रास्ता है, हम इसी पे चलेंगे, इसी के ऊपर। अगरचे आज हमारे एक दोस्त को जो वहाँ पे हंगू के अंदर हमारा MPA था, तो उसको तूफान को कत्ल कर शहीद कर दिया गया। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन को हम दहशतगर्दी से बचाना है। ये जंग जब चलेंगे, हुकूमत अपनी बातों पे आगे चलेगी, हम इख्तलाफ पैदा नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ तक हो सकेगा ताउन करेंगे। लेकिन जहाँ पर मुश्किलात होंगी, जहाँ पर लोगों के, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल तलाश न किया गया, तो वो जंग हम करेंगे। और हम जब जंग करते हैं
हम जब अपोजिशन करते हैं तो दुनिया जानती है। मैं समझता हूं कि ये जो इमरान खान ने एक इशू दिया था उससे पाकिस्तान को बिल्कुल चेंज की तरफ लेके आया है और दूसरे भी आज उस मंजिल की तरफ चल रहे हैं। मैं आखिर में फिर, मैं लंबी बात आज नहीं करता, मैं आखिर में फिर दिल की गहराइयों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए ये अपनी मेहनत करेंगे और अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम सिर्फ अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं करेंगे, हम अपोजिशन करेंगे तामीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों की जो उमंगे और आदर्श हैं उसकी तर्जमानी करने के लिए इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे और पाकिस्तान को और ये सुरैया तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद।